अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बिल्कुल सही। हम आ गए हैं पुष्पा 2 मूवी देखने के लिए और ऐसे ही कुछ एक आध स्टेटस ऐसे भी लगे हुए थे कि वो मूवी का सीन रिकॉर्ड करके मोबाइल से व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाया हुआ था। ऐसे ही कुछ नौजवानों के फ़ोटोज़ थे थिएटर के बाहर खड़े होकर के, देखो हम पुष्पा 2 मूवी देखने के लिए आ गए। कुछ ने उसी एक्शन में फ़ोटो लगाया हुआ था कि पुष्पा 2 मूवी का हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त वाला खुमार चढ़ा हुआ है। मुझे इन स्टेटस को देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अफसोस क्यों हुआ मेरे अज़ीज़ नौजवानों? दिल के कानों से मेरी बातों को सुनो, आप थोड़ा दिल पर लेके सुनना। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के हालात कैसे बने हुए हैं, संभल के अंदर क्या हुआ, कितने नौजवान शहीद हो गए, गाज़ा के अंदर कितने मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है ना। मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमारे मुल्क में कैसे हालात बने हुए हैं। हिंदू मुसलमान की एक बड़ी ख़तरनाक सियासत हमारे मुल्क में हो रही है। तो हालात तो बद से बदतर हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे नौजवान इन तमाम खुराफातों को छोड़कर, शिकवे करते हैं ना हम लोग कि यार बड़े हालात ख़राब हैं और मुसलमान होना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। इन हालात को बदलने वाला कौन है? अल्लाह है ना। तो कितने अफसोस की बात है कि होना तो ये चाहिए था कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे नौजवानों का ताल्लुक़ तो शैतान के साथ मज़बूत हो रहा है। चलो ये भी बातें एक तरफ, इसको भी आप साइड से रखो। जो सबसे ज़्यादा अहम बात मुझे अर्ज़ करनी है अपने नौजवानों से, वो ये अर्ज़ करनी है कि देखो, पहले गुनहगार जितने भी होते थे वो गुनाह करते थे तो शर्मा कर करते थे, छिप कर करते थे कि उन्हें कोई गुनाह करते हुए देख ना ले। वो डरते थे कि दुनिया वाले हमें देख ना ले, तो वो छिप कर गुनाह करते थे। आज कितने अफसोस की बात है कि हमारा नौजवान अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाले काम करता है, और वो भी छिप कर नहीं करता, खुल्लम खुल्ला करता है। खुल्लम खुल्ला करता है और लोगों को भी दिखाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा तीर चलाने जा रहा है। ये फिल्म देखना एक ज़माने में कितना ऐब की बात समझी जाती थी। कभी पता चल जाए अब्बा जी को कि हमारा बच्चा फ़िल्म देखने गया, फ़िल्म तो बहुत दूर की बात है, टीवी देखने गया हुआ है, तो जो दीनदार घराने होते थे उनमें जो है ना बच्चों की कुटाइयाँ होती थीं। अगर बाप को पता चल जाए तो बच्चे डर की वजह से घर में नहीं घुसते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक मर्तबा कहीं टीवी देखने के लिए मैं चला गया था, तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बा जी को पता चल गया है। मैं सुबह से लेकर शाम तक डर की वजह से घर में जाने को तैयार नहीं था, और अब्बा जी मुझे ढूंढ रहे थे कहाँ है, और मैं डर की वजह से घर नहीं जा रहा था कि मैं घर जाऊँगा तो मेरी पिटाई होगी। और जब मैं घर आया हूँ तो अब्बा ने खूब पिटाई की मेरी कि तुम टीवी देखने गए कैसे। उसके बाद हम फिर कभी नहीं गए। हालांकि वो नॉर्मल बच्चों के जो सीरियल चला करते थे वो थे। तो एक होता है कि गुनाह आदमी कर रहा है, लेकिन गुनाह की नफ़रत, गुनाह का खौफ, चलो आदमी गुनाह अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे होकर कर लेता है, लेकिन गुनाह को वो गुनाह समझता है तो छिप कर करता है, डर के करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब तो वो गुनाह का डर ही ख़त्म हो गया है। गुनाह करते वक्त जो एक शर्म होती थी हमारे नौजवानों के अंदर, वो शर्म ही हमारे अंदर से निकल गई है। और अब तो फिल्म देखने जाते हैं लड़के तो खुल्लम खुल्ला स्टेटस लगाते हैं। बाकायदा मैंने तो ये भी देखा है कि घर के जो लोग हैं ना वो बता रहे होते हैं, अरे भाई वो फला कहाँ गया हुआ है, अरे वो आज फिल्म देखने गया हुआ है, अपनी बीवी को लेकर फिल्म देखने गया हुआ है। और ये भी मैंने देखा है कि अपनी बीवी के साथ, फैमिली के साथ स्टेटस लगाते हैं कि आज हम फला मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। ये कितनी बेगैरती की बात है एक ईमान वाले के लिए। आप सोच कर देखिएगा कि एक होता है गुनाह को आप गुनाह समझ के कर रहे हो और गुनाह को छिप कर रहे हो। एक होता है कि गुनाह को आप, मुझे तो लगता है कि गुनाह को आप गुनाह समझ ही नहीं रहे ना। गुनाह तो एक ख़राब चीज़ होती है, और ख़राब चीज़ को आदमी अगर करता भी है तो छिप कर करता है। अब आप सोचिए वो गुनाह कितना डेंजरस हो गया जिसको आप गुनाह समझ ही नहीं रहे हो, और बाकायदा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हो कि आज तो साहब मैं अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखने के लिए आया हूँ। सोचो ज़रा कितनी बेगैरती की बात है। एक ईमान वाला, एक नबी का उम्मती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला, कलिमा तय्यबा पढ़ने वाला, यानी कहने का मतलब
ये है ना आपका इनडायरेक्टली कि अल्लाह ने कहा था कि ये गलत है तो आप उसको कह रहे हो कि नहीं देखो मैं तो करूँगा इसे। सोचो ज़रा एक बात कि अगर इसी तरह फ़िल्म देखते हुए अल्लाह रूह कब्ज़ करवा ले आपकी, सोचो ज़रा कि इसी तरह फ़िल्म देखते हुए सांसें रुकने लगें, कोई और हादसा पेश आ जाए, सोचो ज़रा कि आप जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। क्या आखिरी वक्त में कलिमा तय्यबा नसीब होगा? मेरे अज़ीज़ नौजवानों, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ठीक है, हम सब ख़ताकार हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई इतने बड़े अल्लाह के वली नहीं हैं कि हमसे गुनाह ना हो। लेकिन एक होता है गुनाह करना, ऐसे गुनाह करना कि जब हम तौबा करें तो अल्लाह को प्यार आए। एक होता है ऐसे गुनाह करना कि जब हम शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाएं तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल कर ले। और एक होता है गुनाह करना और जरी होकर गुनाह करना, निडर होकर गुनाह करना, ये सोच कर गुनाह करना कि साहब अरे कोई बात नहीं, ये एंटरटेनमेंट है। ये तो सोच कर देखो कि इस तरह फ़ोटो लगाना थिएटर में बैठकर, ये कितना ख़तरनाक काम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाला। यानी हमारे नौजवानों के अंदर से गैरत ही ख़त्म हो गई। वो होता है ना कि अब्बा का डर होता है, घर वालों का डर होता है, गैरत ही ख़त्म हो गई, वो फीलिंग ही ख़त्म हो गई कि ये गलत है। क्योंकि गलत को जब आप गलत समझोगे तभी तो शर्म आएगी ना। और अफसोस कि घर के बड़ों ने भी अब इस गलत पर को नागवारी के साथ जाहिर करना बंद कर दिया है। अम्मा अब्बा घर वाले ख़ुद बता रहे होते हैं बच्चा गया हुआ है। मैंने लड़कों को देखा है घर में बैठ के फ़िल्म देख रहे होते हैं। क्या हो रहा है? वो जो मूवी देख रहा है बच्चा। और अब तो ये है कि बड़े बड़े LED लगे हुए हैं तो पूरी फैमिली फ़िल्म देख रही है। ये वो बेगैरती का बीज है, ये वो बेगैरती का बीज है जो कई सालों पहले हमारे घरों में छोटी सी शक्ल में बोया गया था। छोटी छोटी चीज़ों में हमने बच्चों को इजाज़त दी तो ये बेगैरती आज बड़ी होती चली जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान इससे रुकें। गुनाह जब करें तो ऐसी जगह पर करें कि कम से कम आपके जो अपने वो तो नहीं देख रहे हो कि आप ये गुनाह कर रहे थे। मेरी बात समझ आ रही है? और खुदा के वास्ते ऐसे ख़तरनाक गुनाह से बचो जिसमें खुल्लम खुल्ला गुनाह करने का इज़हार हो। ये गोया कि जब हम खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे होते हैं ना तो ये अल्लाह को हम चैलेंज कर रहे होते हैं, अल्लाह को गुस्सा दिला रहे होते हैं, अल्लाह को गज़ब आ जाता है और बाज़ दफ़ा अज़ाब भी नाजिल हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को हम ऐसे नाराज़ कर दें कि आखिरी वक्त में हमारी ज़बान पर कलिमा ना आए। हम ऐसा ना हो कि अल्लाह को ऐसे नाराज़ कर दें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे लिए जहन्नम तैयार की जा चुकी हो। तौबा का रास्ता अपने लिए बंद ना करें। इसीलिए खुल्लम खुल्ला गुनाह करने से बचें। फैमिली के बड़े लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, औलाद को समझाइए कि बेटा ये अच्छी चीज़ें नहीं है कि आप गुनाह के काम करो और स्टेटस भी लगाओ। आप गुनाह के काम करो और उस पर खुशी का इजहार भी करो, सेलिब्रेशन भी चल रहा है। यार ये साहब दोस्तों के साथ हम पुष्पा 2 देखने गए। ये इंतहाई गलत तरीक़े, एक मुसलमान की ये शान नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।